माइक्रो प्रोसेसर एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे हैं। व्हाट इज द वेक्टर्ड एड्रेस ऑफ RST5? अब इसके सारे एड्रेस यहां पर दिए हुए हैं। इसमें से अगर कुछ भी पूछा जाता है 0 से लेकर 7 तक तो आप बता सकते हैं। उत्तर इसका सी है, यह है 0028, ये हेक्साडेसिमल में है। वैसे इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से होता है कि जो भी जैसे RST ये है, अब RST 0 से लेकर ये 7 तक है, मान लेता हूं मैं ये RST n कैसे कंप्यूट करेंगे, तो इसका है n इंटू 8, यानी अगर आप RST 5 करना चाहते हैं तो क्या होगा, n इंटू 8, 5 इंटू 8 यानी कि 40। अब ये 40 जो है वो डेसिमल में है, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में होता है 28, ये होगा 16 बेस हो गया। तो इस तरीके से निकाला जाता है, सभी का इस तरीके से निकलेगा। Which of the following is true about stack pointer? तो इसका उत्तर बताता हूं फिर आपको एक्सप्लेन किया जाए। इसका उत्तर है स्टैक पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक मेमोरी। होता यह है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसमें जब भी कोई आप काम करते हैं तो एक जगह आपको मिल जाती है जो कि स्टैक की होती है। तो स्टैक पॉइंटर जो है वो इनिशियलाइज करते हैं स्टैक बनने से पहले। तो स्टैक पॉइंटर जो होता है वो 16 बिट का रजिस्टर है और यहां पर आपका डेटा स्टोर होते हैं। तो होता यह है कि जैसे मान लीजिए अब ये प्रोग्राम चल रहा है और आपको किसी सब रूटीन में जाना है, कॉल हो गया यहाँ सब रूटीन का कॉल, तो यहां पर जाने से पहले ये जो वापिस कहाँ आना है ये तो पता होना चाहिए। तो ये जो है इसको आप स्टैक में स्टोर कर देंगे। जब यहाँ पूरा सब रूटीन चल जाएगा, वापिस आएंगे तो इसको निकाल लेंगे। तो रखने को हम कहते हैं पुश और निकालने को आप कहते हैं पॉप। तो स्टैक पॉइंटर इज एन 8 बिट, ये गलत हो गया क्योंकि 16 बिट होता है। स्टैक पॉइंटर स्टोर्स डेटा परमानेंटली, ये भी गलत है क्योंकि ये टेम्पररी स्टोरेज है। और स्टैक पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड आफ्टर स्टैक ऑपरेशन। अगर स्टैक ऑपरेशन हो गया तो स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का बाद में क्या फायदा, इसको तो शुरुआत में इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। इसलिए हमेशा देखेंगे आप स्टैक पॉइंटर ये इनिशियलाइज होता है और फिर जैसी चीजें बढ़ती है तो इसको पॉइंट करने लगता है टॉप को। How many address lines are required to connect a 4 KB RAM to a microprocessor? तो इसमें आपको 2 की घात से चलना है। 2 की घात मतलब 2 की पावर से चलना है। अब आपके पास है 4 KB। अब देखिए 4 KB 1 किलो कितना होता है, 1024 है ना। तो कितना हो गया ये आपका 4096 हो गया ये। अब 4096 इसके बराबर होता है, अगर आप इसको देखें तो ये 2 की घात 10 होता है। ये कितना होता है 2 की पावर 2, तो कितना हो गया 2 और 10, 2 की पावर 12 हो गया। तो बस आपको 12 एड्रेस लाइन चाहिए इस 4 KB के लिए। ऐसे निकाला जाता है। Which of the following is true about move A B instruction? अब देखिए मूव में क्या क्या चीजें हो रही हैं, एक एक करके हम चलते हैं। पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं, फिर बताऊंगा क्या नहीं होता है। इट डजंट अफेक्ट दी फ्लैग रजिस्टर। उसका कारण क्या है? मूव का मतलब ये होता है कि एक यहां पर आपका एक डेस्टिनेशन रजिस्टर है, एक सोर्स रजिस्टर है, तो इसका कंटेंट उठा के यहां कॉपी कर दिया जाता है। बस इतना किया जाता है इसमें। जब कंटेंट कॉपी हो रहा है तो फ्लैग में क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन तो होता नहीं क्योंकि ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इट मींस मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर A टू रजिस्टर B। तो इसमें कहा गया है कि A टू B डालना है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, ये B टू A आएगा, मतलब कंटेंट B से A में डाला जाता है, तो ये गलत हो गया। इट यूजेस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ये भी गलत है क्योंकि इसकी जो एड्रेसिंग मोड है वो रजिस्टर एड्रेसिंग है, क्योंकि यहां पर रजिस्टर ही दिख रहे हैं आपको। तो ये इसका उत्तर हो गया। और भी चीजें हैं यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट LDA इंस्ट्रक्शन? LDA इंस्ट्रक्शन करता क्या है? अगर इसका आप फुल फॉर्म देखें LDA का, तो इसका मतलब है लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, ये कहता है। तो पहली चीज तो ये है कि इसका उत्तर B है। इट यूजेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फॉल्स पूछा गया। तो ये क्यों गलत है? क्योंकि ये इनडायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट है। एक और चीज ये है कि ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल सही है क्योंकि LDA।
और 13 ये टी स्टेट लेता है, मतलब जो टी स्टेट इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइमिंग डायग्राम ये लेता है, और इट डजंट अफेक्ट एनी फ्लैग। तो फ्लैग क्यों इसमें अफेक्ट होगा? क्योंकि देखिए अगर आप लोड करना चाह रहे हैं तो आप एक्यूमुलेटर में तो चीज डाल रहे हैं, यानी ये जो दो लोड एक्यूमुलेटर का मतलब ये है कि इसको आप एक्यूमुलेटर में डाल दीजिए, यही चीज हो रही है। ये जो कंटेंट होगा ये आपका एक्यूमुलेटर में चला जाता है, तो फ्लैग भी अफेक्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है विच इज, या कौन सा जो इसमें है वो ट्रू है, कौन कौन से ट्रू है? तो इसका उत्तर जो है वो ये है बी, इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। पहले मैं आपको बता दूं कि जो STA है इसका फुल फॉर्म होता है स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, यानी कि एक्यूमुलेटर में आपको चीजें रखनी है। ये हो गया ना। अब पहली चीज तो ये है कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड नहीं फॉलो करता है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है। क्लियर? 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये तो सही हो गया। और कितनी मशीन साइकिल लगती है इसमें? 3 नहीं लगती, इसमें 4 मशीन साइकिल लगती है। कितनी? 4 मशीन लगती है। और जो STA इंस्ट्रक्शन होता है इसमें यह होता है कि जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी है, जो भी एक्यूमुलेटर में होगा वो इस मेमोरी में आएगा। एक्यूमुलेटर इज लोडेड विद द कंटेंट ऑफ मेमोरी, ऐसा नहीं है, मेमोरी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में जाके लोड होता है, ये काम है STA का। DAA इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ एडिशन? ये DAA का मतलब है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, DAA। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। ये बाइनरी कोडेड डेसिमल, इनका एडिशन के लिए DAA इंस्ट्रक्शन को हम यूज करते हैं। उत्तर इसका A हो गया, तो ये यहीं से आपको समझ जाना चाहिए। और ये करता क्या है कि जो एक्यूमुलेटर का जो बाइनरी, मतलब ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है, जो एक्यूमुलेटर है उसको BCD में चेंज करता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में। यही इसका, और अगर आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो तो यहां पर मैंने इसको प्रेजेंट किया है। What does a loader do in a microprocessor? लोडर का काम क्या होता है? देखिए लोडर का काम यही होता है, क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस आपकी डिजिटल जो है वो 0 या 1 समझती है ना। तो जो भी हेक्साडेसिमल कोड है, हेक्स में है, लोडर क्या करेगा, इस हेक्साडेसिमल कोड को पहले कन्वर्ट करेगा 0-1 में, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर ये मेमोरी में डालेगा इसको। तो मेमोरी में कैसे जाएगा? 0-1, लेकिन होता हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि हेक्साडेसिमल में है, तो इसीलिए इसका उत्तर है कन्वर्ट्स हेक्साडेसिमल कोड टू बाइनरी, ये इसका उत्तर है। सपोज रजिस्टर A and B contains 50H and 40H. After move instruction move AB, what will be the contents of registers A and B? देखें, मूव का मतलब क्या होता है? A B। मूव का सीधा मतलब है कि ये आपका, इसको डेस्टिनेशन मान लीजिए, इसको सोर्स मान लीजिए, सोर्स से उठा के डेस्टिनेशन में डालना है। इन्होंने कहा कि A में आपके 50H है और B में आपका 40H है, 40 है मतलब। तो जब आप इसको यहां डालेंगे इसमें क्या आ जाएगा? ये तो रिप्लेस हो जाएगा 50 का 40, और इसमें 40 बना रहेगा। यहां से ये केवल कॉपी होता है, यहां से हटता नहीं जब तक आप B में कुछ और नहीं डालेंगे। तो उत्तर क्या बनता है आपका? इसका उत्तर होता है A, 40 A में रहेगा, 40 B में रहेगा। फॉर हाउ मेनी टाइम्स per instruction the content of the program counter is placed on the address bus? अभी बड़ा ही वेग सवाल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका कोड क्या है, क्योंकि जब तक आप ऑपकोड को डिकोड नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 1 बाइट है, 2 बाइट है, 3 बाइट है, कितने इसमें फेच साइकिल लगने हैं, कितना टी स्टेट्स लगने हैं, कुछ पता नहीं आपको, क्योंकि लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ऑपकोड क्या करने वाला है ये आपको, और कितना साइज है उसको, कितने इसमें मशीन साइकिल लगने वाले हैं, टी स्टेट लगने वाले हैं, ये आपको उसके बाद ही पता चलता है। तो प्रोग्राम काउंटर का क्या होगा, कितने बार एड्रेस बस में रखा जाएगा, ये तो पूरी तरीके से लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है ना। तो इसका उत्तर होगा डिपेंड ऑन दी लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन। कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग? अब हमको ये सारे फ्लैग पता चल गए अच्छी तरीके से, कौन क्या काम करता है। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑक्सिलरी कैरी है। कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं
जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं। ब्रांचिंग अगर आपने सी प्लस प्लस जावा वगैरह की हुई तो उस तरीके से समझ लीजिए इफ एल्स या फिर वाइल डू वाइल ये सब इसमें आप मान लीजिए। तो यहां पर क्या होता है कि जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या ये लूपिंग हो रही होती है, या कहीं किसी कंडीशन पे यहां जाता है, तो यहां पर सारी चीजें चेंज हो सकती है। लेकिन अब कंडीशनल इंस्ट्रक्शन और इंडिपेंडेंट ऑक्सिलरी कैरी को इफेक्ट नहीं करेगी। ऑक्सिलरी कैरी हमेशा जैसे 8 बिट होता है ना, तो 4 बिट जो लोअर निबल है उससे जो हायर निबल पे अगर कोई कैरी जाता है उसको ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। Which of the following is not correct about HLT instruction? HLT इंस्ट्रक्शन है आपका हॉल्ट। तो उत्तर इसका है, देखिए इसमें कहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट क्या नहीं है इसमें, इट इज यूज टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब आपका नाम ही हॉल्ट है, क्या मतलब है, रोकना, तो ये मशीन कंट्रोल स्टेटमेंट है। और जब आपका पीसी एड्रेस बस से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो अगला फेच कैसे करोगे आप, अगला फेचिंग तो नहीं हो पाएगी क्योंकि डिस्कनेक्शन हो गया। तो अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो पहली चीज, इट इज अ मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। इट इज यूज टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, नहीं, इसको रोकने के काम आता है तो स्टॉप करेगा ये। अब पीसी जब डिस्कनेक्ट होगा एड्रेस बस से तो बिल्कुल ये सही है, ये भी मैंने आपको बताया। और रीसेट इंटरप्ट इज रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ द हॉल्ट स्टेट, मतलब अगर सेट है तो हॉल्ट स्टेट में रहेगा, रीसेट जब इंस्ट्रक्शन आईएफ जो होगा, जब रीसेट स्टेट में होगा तब आप आगे बढ़ेंगे। और भी यहां चीजें हैं जिसको आप देखना चाहें। When data required for instruction is present inside the register of a microprocessor, then which of the following addressing mode is used? नाम ही इसका क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया आपको। जब डेटा ऑलरेडी रजिस्टर में है तो आप रजिस्टर यूज करेंगे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे, है ना। जैसे आपका मूव बी कॉमा सी है तो बी और सी क्या है, इसमें रजिस्टर है। वैसे 5 टाइप के अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स होते हैं 8085 में, इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और इम्प्लाइड एड्रेसिंग। Which of the following interfacing IC is a DMA controller? DMA कंट्रोलर का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसका सीधा आंसर बता देता हूं मैं क्योंकि ये थोड़ा सा नंबर्ड वाला है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉजिक नहीं, याद रखना है इसको। तो आंसर इसका है ए 825737, क्योंकि जो 8155 है ये आपका मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ये 825354 जो देख रहे हैं ये प्रोग्रामेबल काउंटर है। 8279 जो आप देख रहे हैं वो कीबोर्ड और डिस्प्ले कंट्रोलर है। तो ये जो है यही आपका डीएमए कंट्रोलर, ये तो जिसकी हम बात कर रहे हैं। Which of the following is a 2-word instruction set? 2 वर्ड का कौन सा है इसमें? तो उत्तर आपका इसका बनता है सी। क्यों सी बना? जो एलडीए है ये वाला और ये जो जेएमपी आप देख रहे हैं ये 3 वर्ड इंस्ट्रक्शन है। जहां पर भी आपको इस तरीके से दिखे ना कि यहां एड्रेस हो और ये एलडीए हो, जंप हो, ये मान के चलिए आप 3 वर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जहां पर मूव ए बी जिसमें आपको डेटा नहीं दिख रहा है ये 1 वर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो 01H है वो 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन है। इसका IN01 का ये मतलब है कि जो पहला बाइट है ये आपको बताएगा ऑपकोड क्या है, सेकंड बाइट आपको अपने आप इसी में दिख रहा है, जैसे IN है ना, ये आपका ऑपकोड हो गया, 01 आपका ऑपरेंड हो गया, इसलिए इसको 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। Which of the following is a register indirect addressing mode instruction set? तो आप देखिए कि उत्तर इसका डी है, LDA ये जो LDA आप देख रहे हैं क्योंकि इसका जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जो LDA 2700 है ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है। ADI 36 ये आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है। DA जो है आपका इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। ये जो आप देख रहे हैं LDX ये आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इंस्ट्रक्शन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट SPHL? SPHL में ये समझने की जरूरत है, पहले उत्तर बता देता हूं ताकि ये सब हम एक्सप्लेन करें तो आपको पता चले क्या हो रहा है। कॉन्टेंट्स ऑफ HL पेयर इज मूव टू SP। HL क्या हुआ? आपको याद है BCDEHL, ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है। ये आपका उत्तर है, कंटेंट्स ऑफ HL पेयर इज मूव टू SP। पहले बाकी चीजें देख लेते हैं। इट यूजेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। ये SPHL इंडेक्स नहीं करता, ये आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड करता है। इट इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल गलत है क्योंकि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इट रिक्वायर्स 3 T स्टेट्स, बिल्कुल गलत है क्योंकि 6 T स्टेट्स इसको लगते हैं। और जो कंटेंट है HL पेयर का वो स्टैक पॉइंटर में जाता है, HL का स्टैक पॉइंटर में जाता है, यही ये काम करता है। चलिए साहब, ये बात हो गई आपके MCQs की। बहुत शुक्रिया।